दीपक और सुमित रोज सुबह 5 बजे वॉकिंग और एक्सरसाइज के लिए पार्क में जाते हैं। हा, व्हाट अ ब्यूटी डे। अरे सुमित जी, व्हाट अ ब्यूटी डे नहीं, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे होता है। या यू आर राइट, वही मिस्टेक से हो गया। अच्छा, किससे? भगवान से? मतलब समझ में नहीं आया साले साहब। छोड़िए। अरे देखो क्या बढ़िया एक्सरसाइज कर रहा है, हमें भी करनी चाहिए। हाँ, करनी तो चाहिए, लेकिन हम नहीं कर सकते ऐसी एक्सरसाइज। ये तो रोज करते हैं, इन्हें तो आदत है। अरे क्या बात करते हो साले साहब, अभी करके दिखाता हूँ। ये तो बहुत आराम से होगी। टेक इट इजी, डोंट वरी। सुमित नीचे घास में बैठ जाता है और उस आदमी की तरफ देखता है जो एक्सरसाइज कर रहा था। वो भी उसकी तरह करने की कोशिश करता है। इजी, वेरी इजी। देखो पहले ऐसे बैठना है। ओके, ठीक है। फिर ये इस हाथ को ऊपर से पीछे ले जाना है और ऐसे घुमाना है। इसके बाद ये दूसरा हाथ नीचे से पीछे ऐसे घुमाकर लेकर जाना है। समझे कि नहीं? समझ गया, पर आपका हाथ तो पीछे जा ही नहीं रहा। अरे जाएगा, सब्र करो। अब वो क्या है ना, बहुत दिनों से एक्सरसाइज नहीं किया ना, तो बस अच्छा, कोई बात नहीं, ट्राई। वैसे एक्सरसाइज कब की थी लास्ट टाइम आपने? आज ही पहली बार की है। जरा आना साले साहब, थोड़ा हेल्प करो, मेरा हाथ पकड़कर पीछे कर दो। दीपक उठकर सुमित की हेल्प करने लगता है और उसका हाथ खींचकर पीछे करता है। तभी सुमित चीख मारता है। अरे क्या हुआ जीजा जी? अरे हाथ फंस गया मेरा, निकालो इसे, निकालो। उसकी आवाज सुनकर कुछ और लोग भी वहां आ जाते हैं। दीपक सुमित के हाथ को आगे करने की कोशिश करता है, लेकिन सुमित चीखता रहता है। अरे जीजा जी, और कर लो एक्सरसाइज। अब क्या करें, कैसे निकालें हाथ को? मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। चलो अब ऐसे उठो और घर चलो, वहां से डॉक्टर के पास चलेंगे। हाँ, चलो जल्दी उठाओ मुझे, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। दीपक सहारा देकर सुमित को उठा देता है। सुमित अटके हुए हाथ के साथ टेढ़ा होकर चलता जाता है। हे गॉड, दर्द कर रहा है। ये ऐसे कैसे फंस गया मेरा हाथ, अब समझ नहीं आता। अब शांति रखो, डॉक्टर ही निकालेगा, कहीं टूट ना गया हो। हाँ ठीक है, घर जाके सबसे पहले कुछ खा लेते हैं, अब तो खाने का भी टाइम हो गया है। अब फिर चलेंगे डॉक्टर के पास। इस समय खाने का टाइम? आपको पहले खाने की लगी है जीजा जी, कमाल करते हैं आप भी। अरे क्या करूं, इतने चलने के बाद थक गया हूं। घर चलकर गरम गरम पकोड़े खाऊंगा। मैंने भानु को सुबह ही बोल दिया था, उसने बना के रखे होंगे, बस थोड़ी देर ही लगेगी। टेढ़े मेढ़े हुए पड़े पर पकोड़े खाने इन्हें, इतनी वॉकिंग करने का क्या फायदा? अब कैसे समझाऊं, इनका ना कुछ नहीं हो सकता। और दोनों लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। भानु, अरे तुझे मैंने कहा था ना पकोड़े बनाने के लिए, बन गए? हाँ मालिक, बस हो गया, ला रहा हूं। दीपक सोफे पर बैठ जाता है। सुमित खड़ा रहता है और भानु लाकर सुमित के सामने ढेर सारे पकौड़े रख देता है। अरे बैठ जाइए ना यार, बैठ नहीं सकता मैं, खड़े खड़े ही खा लूंगा एक हाथ से। क्या हुआ मालिक, आप ऐसे टेढ़े मेढ़े कैसे हुए पड़े हैं? अरे बस एक्सरसाइज करते करते ये हाथ अटक गया। तो आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए फिर? अरे भानु, डॉक्टर के पास तो कभी भी जा सकते हैं, पहले पकोड़े जरूरी हैं या हाथ? बताओ। अरे दीपक, तुम भी खाओ ना, खाओ, तुम्हें भी भूख लगी होगी। नहीं, आप खाइए। तभी वहां पर करीना और अनामिका भी आ जाती है। क्या हुआ जमाई जी, ये कौन सी मुद्रा बनाकर खड़े हैं आप, टेढ़े होकर? अरे अनामिका जी, वो क्या है ना कि वो छोड़ो। सुमित, तुम अभी तो वॉक करके आए हो और अभी इतने सारे पकोड़े खा रहे हो। एक तो वैसे ही तुम्हारी तोंद दिन ब दिन बाहर आ रही है। हाँ तो खाने दो, तभी तो असर होगा, और तोंद बाहर आएगी। देखो मैं कहती हूँ डाइटिंग करना शुरू कर दो, नहीं तो तुम मेरे सामने अंकल जैसे दिखोगे। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी फिर। अरे करीना, बाद में लड़ लेना, पहले इनकी हालत तो देखो और पूछो क्या हुआ। करीना सुमित के पास जाती है
और उसका हाथ पकड़कर जोर से खींच देती है। सुमीत का हाथ निकल जाता है। क्या हुआ है इनको? सही तो है, नाटक करते हैं ये। इनको कुछ नहीं होने वाला। हाँ। अरे करीना, वाह वाह, कमाल कर दिया तुमने तो। तुम्हें तो डॉक्टर बनना था। देखो देखो साले साहब, जरूरत ही नहीं पड़ी डॉक्टर के पास जाने की। यू आर सो टैलेंटेड। शट अप। टैलेंटेड जीजा जी, टैलेंटेड होता है। हाँ भाई भाई। जवाई जी, मैं अभी इटालियन पास्ता बनाने जा रही हूँ, आप खाएंगे? मैं तो क्या, कोई भी नहीं खाएगा। जी, आपने कुछ कहा क्या? जी नहीं नहीं। अच्छा, वैसे सुमीत जी, अगर आप मेरा इटालियन पास्ता खाएंगे तो बिल्कुल फैन हो जाएंगे इसके। आज तो मैं गया काम से, कौन खाएगा? नारायण भास्कर अपने कमरे की कुर्सी पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे हैं और कुर्सी के सामने एक टेबल है जहाँ पर चाय और बिस्किट का पैकेट रखा हुआ है। तो वो जैसे ही बिस्किट के पैकेट को खोलने लगते हैं, वैसे ही उन्हें कोई काम याद आ जाता है और वो थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले जाते हैं। वो थोड़ी देर बाद अपने कमरे में वापस आते हैं। अरे मेरा बिस्किट का पैकेट कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। रमा, अरे ओ रमा। हाँ बताओ जी, क्या हुआ? मैंने अभी यहाँ पर बिस्किट का पैकेट रखा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। जरूर तुम्हारे जमाई सुमित ने खाया होगा। अरे छोड़िए ना, एक बिस्किट का पैकेट ही तो है। अरे तो पूछ भी तो सकता था, मना थोड़ी करता मैं। चलो छोड़ो। फिर अगले दिन वही होता है। फिर से नारायण की प्लेट से उनका बिस्किट का पैकेट गायब था। अगली बार मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर ये बिस्किट चोर कौन है। हाँ। तो अगले दिन वो प्लेट में बिस्किट छोड़कर कमरे से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन दूर से ही देखते हैं। अब देखता हूँ कैसे बचेगा तू बिस्किट चोर, आ तो सही। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि एक प्यारा सा व्हाइट कुत्ता उसके कमरे में जाता है और कमरे से बिस्कुट चुरा कर ले जाता है। ये कुत्ता किसका है? रमा, नितेश, अरे दीपक, अनामिका, अरे सुमित, सभी लोग जल्दी से यहाँ आओ। सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां पर तो एक सफेद कुत्ता है। वही सुमित और दीपक की आंखों में डर था। क्या हुआ? ये कुत्ता ये यहाँ कैसे आया? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ये यहाँ कहाँ से आया? जो भी लाया है इसे जल्दी से बता दो। आई ब्रिंग इट हियर। जी पापा, वो हमने देखा कि ये पार्क में अपने मालिक को ढूंढ रहा था, लेकिन इसका मालिक इसे नहीं मिला, तो हम इसे घर ले आए। अरे दीपक, तुम्हें तो पता है ना कि घर में कुत्ता पालना मना है, और तुम दोनों ने 3 दिन से मुझे बिना बताए इसे घर में छुपा कर रखा है। इसे ले जाओ अभी के अभी, कुत्ता कहीं का। Look at him, so beautiful. Don't इंगोर, please, please पापा जी, don't इंगोर। टफर, कभी तो सही इंग्लिश बोल दिया करो। अरे हाँ वही। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी उसे घर लाने की? वही तो ननद जी, घर में तो वैसे ही जानवरों की कमी नहीं है। क्या मतलब बहू? अरे माँ जी, मेरा मतलब है कि घर में इतनी मक्खियाँ, मच्छर, चींटियां हैं, बहुत जानवर है। अच्छा, मैंने तो कुछ और ही समझा। बच गई मैं तो सुमित, दीपक और रमा मिलकर नारायण को समझाते हैं और बड़ी मुश्किल से वो मान जाता है उसे रखने के लिए। लेकिन ये तब तक ही यहाँ रहेगा जब तक हम इसके मालिक को ना ढूंढ ले। ठीक है जी। तो सभी लोग उसका नाम टॉमी रखते हैं और उसके साथ खूब मस्ती करते हैं। धीरे धीरे सभी को टॉमी काफी पसंद आने लगता था और सभी लोग उसे बहुत प्यार करने लगते थे। एक दिन अचानक से घर की घंटी बजती है। जी, हु आर यू? मैंने सुना है आपके घर में क्रोकोडाइल रहता है। भाई यहाँ पर तो इंसान रहते हैं, आपको किसने बताया कि यहाँ पर क्रोकोडाइल रहता है? अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा डॉग क्रोकोडाइल, उसका नाम क्रोकोडाइल है। वो उस दिन खो गया था और मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप लोगों को कोई डॉग मिला है। ओह, दिस डॉग यू? जी, दिस डॉग इज योर्स होता है। अच्छा, हाँ वही। आइए।
सुमीत उस औरत को टॉमी के पास ले जाता है और वो उसको प्यार से गले लगा लेती है। तभी सभी लोग भी उन दोनों को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। चलो, टॉमी को अपना असली मालिक मिल गया, अब वो खुश रहेगा। टॉमी अब चला जाएगा, घर बहुत सूना लगेगा पिताजी। राइट राइट। वैसे मेरे क्रोकोडाइल का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वन थिंग डू, घर जाने के बाद इसका नाम बदल देना। दिस नेम डोंट शूट। ओके ओके। दरअसल इससे पहले मैंने 2 क्रोकोडाइल भी